अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के हैरान कुन और चौंका देने वाले फैक्ट बताएंगे जहां दुल्हनों की खरीदो फरोख्त का बाजार लगाया जाता है। इस बाजार में लोग अपनी मनपसंद लड़कियों को खरीद कर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ की लड़कियों को फूल बहुत पसंद है और दुनिया में सबसे ज्यादा परफ्यूम इसी मुल्क में बनते हैं। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा शराब तैयार करने वाले मुल्कों में तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि यहाँ मौजूद लोग अपनी बहनों और बेटियों की बोली लगाते हैं। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं वो यूरोप का बहुत ही पुराना मुल्क बल्गारिया है। बल्गारिया का असल नाम रिपब्लिक ऑफ बल्गारिया है। इसकी सरहदें रोमानिया, साइबेरिया, टर्की और रशिया से मिलती हैं। ये दुनिया का 105वां सबसे बड़ा मुल्क है। बल्गारिया की आबादी तकरीबन 70 लाख है और आबादी के हिसाब से ये 107वां दुनिया का बड़ा मुल्क है। इसका शुमार दुनिया के पढ़े लिखे मुल्कों में होता है। लेकिन अगर यहाँ की लड़कियों की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा क्रेजी और स्मार्ट होती हैं। ये पैसों पे मरती हैं और दूसरी लड़कियों से बहुत ज्यादा हसद करती हैं। ये अपनी खूबसूरती का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं, लेकिन इसके लिए मेकअप बहुत कम करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि बल्गारिया की लड़कियां अच्छी बीवियां साबित होती हैं। यहाँ की लड़कियां फूलों को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, इसीलिए आप यहाँ किसी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप जब भी किसी बल्गारिया की लड़की से मिलें तो उसे फूल जरूर दें। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि ये फूलों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ मुख्तलिफ इकसाम के फूल पाए जाते हैं और यही वजह है कि दुनिया का 70% रोज ऑयल और दुनिया के 70% परफ्यूम बल्गारिया से एक्सपोर्ट होते हैं। अब जो राज आपको बल्गारिया के मुतल्लिक हम बताएंगे, इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बल्गारिया में स्टारा ज़गोरा नाम की एक जगह है जहां पर हर 3 साल बाद दुल्हनों का बाजार लगाया जाता है। इस बाजार में लोग अपनी पसंदीदा लड़की को खरीद कर दुल्हन बना सकते हैं। ये बाजार इन लोगों की तरफ से लगाया जाता है जहां पर फैमिली मेंबर अपनी बेटियों और बहनों की बोली लगाते हैं। इनके यहाँ ये रस्म बहुत पुरानी चलती आ रही है। इस रस्म की आड़ में बहुत सी लड़कियों की बोली लगाई जा रही है और इसके लिए मुमकिना तौर पर बल्गारिया की गवर्नमेंट इस रस्म पर जल्दी पाबंदी लगाने का भी सोच रही है। इस मुल्क की सबसे मुश्किल बात है फार्मेसी। यहाँ पर मेडिकल स्टोर ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस मुल्क में सिर्फ 30 मेडिकल स्टोर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा कम हैं। दोस्तों, बल्गारिया की आर्मी की एक अजीब बात यह भी है कि ना तो बल्गारिया की फौज ने कोई जंग जीती है और ना ही कभी कोई जंग हारी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनके झंडे को आज तक कोई भी कैप्चर नहीं कर सका। हैरानकुन तौर पर मार्क जकरबर्ग के फादर भी इसी मुल्क के रहने वाले थे और ये 1940 में यहाँ से किसी वजह से अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। एक सर्वे के मुताबिक बताया गया है कि आइसलैंड के बाद पूरे यूरोप में बल्गारिया एक ऐसा मुल्क है जिसके पास नेचुरल मिनरल वाटर मौजूद है। बाकी तमाम तर कामयाबियों के बाद ये जगह अपनी फास्ट इंटरनेट सर्विस की वजह से भी मानी जाती है। बल्गारिया का 1/3 हिस्सा घने जंगलात में घेरे होने की वजह से यहाँ का मौसम खूबसूरत और दिलकश रहता है। आमतौर पर यहाँ का टेम्परेचर 9 से 10 सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है, लेकिन सर्दी में यहाँ का दर्जा हरारत कम होकर -30 डिग्री तक चला जाता है। सर्दियों के मौसम में गाँव से लेकर शहरों तक पूरे बल्गारिया में लड़के और लड़कियां हाईवेज पर बड़ी बड़ी टोपियों के अलावा मास्क से सजी पोशाक भी पहनती हैं, जिसे बल्गारिया में कोकरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का सबसे खूबसूरत बीच सनी बीच है। इस बीच की खूबसूरती बहुत से सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। सूफिया बल्गारिया का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। ये रकबे के लिहाज से छोटा लेकिन दुनिया में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। बल्गारिया यूरोपीय यूनियन नेटवर्क का एक पार्ट है। इसके अलावा ये मुल्क UN सिक्योरिटी का 2 दफा रुकन भी रह चुका है। बल्गारिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने एस्टेब्लिशमेंट के बाद अपना नाम चेंज नहीं किया। अगर आप चाय पीना पसंद करते हैं तो बल्गारिया में आपको बहुत सी क्वालिटीज की चाय मिल जाती हैं। अगर बल्गारिया के लोगों के बिहेवियर की बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और कॉन्फिडेंट होते हैं और इनकी यही क्वालिटी इन्हें दुनिया के बाकी लोगों से मुख्तलिफ बनाती हैं। बल्गारिया पूरी दुनिया में न्यूजीलैंड के बाद एक ऐसा मुल्क है
جس نے یہودیوں کو ورلڈ وار 2 میں ہٹلر کے ہاتھوں مرنے سے بچایا تھا۔ اگر اس ملک نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج دنیا بہت سے فسادات سے بچ جاتی اور بہت سے معصوم لوگوں کو جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا۔ اس ملک کی باقی باتیں الگ ہیں، لیکن اس ملک نے جو یہودیوں کی مدد کی ہے، اس نے یہ بہت ہی غلط کام کیا ہے، اور جلد ہی آنے والے وقت میں اس ملک کو اس بات کا احساس بھی ہو جائے گا۔ حالانکہ اس وقت یہ ملک جرمنی کی سائڈ پر تھا۔ اگر یہاں مذہب کی بات کی جائے تو یہاں پر 80% لوگ کرسچن ہیں اور 9 سے 10% لوگ مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں کے بارے میں بھی ایک عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہیں، چاہے وہ پھر تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، ہر جگہ پر مسلمان موجود ہیں۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔